प्रिय मित्रों, सभी को जय मसीह की एक नई विषय में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपके बीच एक विशेष विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पृष्ठ व पुजारी व याजक अपने सिर पर टोपी को क्यों पहना करता है। वे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की टोपियों को, जिन्हें अंग्रेजी में हेडगियर कहा जाता है, वे क्यों पहनते हैं। मैं इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। यद्यपि ये मेरा पूर्ण जानकारी नहीं हो सकता, इसके लिए आपको खुद कलीसिया के इतिहास को अध्ययन करने की ज़रूरत है और इंटरनेट में सर्च करके इसके विषय में जानने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर जितनी भी बातें बताऊंगा ये 100% जानकारी तो नहीं है। यदि आप ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पादरी या पुजारी या पृष्ठ याजक कलीसिया की सेवकाई करने के दरमियान टोपी को क्यों पहनते हैं, इस बात की जानकारी आप अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको कलीसिया की इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पृष्ठ पुजारी याजक इस प्रकार की हेडगियर को अर्थात टोपी को पहना करते हैं। जब वे कलीसिया की भिन्न भिन्न सेवकाई को संचालन कर रहे होते हैं, तब वे लोग इस प्रकार की टोपी व अन्य प्रकार की टोपी को वे लोग पहना करते हैं। उन्हीं कलीसियाओं में एक कलीसिया है बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के पादरी, पुजारी, याजक या पृष्ठ भी भिन्न भिन्न टोपियों को पहना करते हैं। विभिन्न प्रकार के हेडगियर को वे लोग पहनते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये लोग इस प्रकार की टोपी को पहनते हैं, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, कुछ बूंदा मैं रखना चाहता हूँ। यद्यपि ये जानकारियाँ 100% नहीं है, नहीं मैं जिन जिन बातों को यहाँ इन विषयों पर बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कहने के प्रयास कदापि नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उन सारी बातों से आप सहमत हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग सच्चे कलीसिया है, मैं ये भी बताने का कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उन बातों का, उन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो सवाल कई सारे लोगों के मन में आज भी उठ रहा है, वे लोग जानना चाहते हैं। तो इसका पहला कारण है परंपरा और पहचान। यह टोपी ऑर्थोडॉक्स चर्च की प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा है और कलीसिया के पुजारी की धार्मिक पहचान भी है। यह टोपी को पहनना उनके पवित्र पद और जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक परंपरा है और साथ ही साथ एक पहचान भी है। जब इस प्रकार की टोपी कलीसिया के पुजारी पहनते हैं तो लोग उन्हें एक विशेष रूप से पहचानते हैं, एक धर्मगुरु के रूप में पहचानते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग टोपी नहीं पहनते हैं, जो लोग हेड गियर नहीं पहनते हैं, वे चर्च के अगुवे नहीं और लोग उन्हें पहचानते नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन यह एक परंपरा और एक पहचान के लिए भी पहना जाता है। आरंभिक कलीसियाओं के जो पिता लोग थे, इस प्रकार के परिधान वे लोग ग्रहण करते थे, वे लोग पहनते थे। यदि हम कलीसिया के प्रारंभिक इतिहास को, चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें इन बातों की जानकारियाँ हमें मिलेगी। दूसरा कारण है आध्यात्मिक प्रतीक। बाइबल में कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में चित्रण किया गया है और कलीसिया का याजक कलीसिया का प्रतिनिधि कर रहा होने के कारण टोपी को दुल्हन की घूंघट के रूप में पहना जाता है। टोपी को अक्सर विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यहूदी समाज में सिर पर कपड़ा डालने की प्रथा थी। प्रभु यीशु ने भी एक प्रकार की टोपी अर्थात कांटों का मुकुट पहना। यह पादरी को संसारिक घमंड से बचाने और उनके ध्यान को आध्यात्मिक जीवन पर केंद्रित करने में मदद करता है।
जैसे कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में चित्रण किया गया है बाइबल में, और उस कलीसिया को कलीसिया का पृष्ठ, पुजारी, याजक व पास्टर प्रतिनिधि कर रहा होता है। जब हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने जब अपने दास यूहन्ना को जब कलीसियाओं के लिए पत्र लिखने के लिए अगुवाई करता है, तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर एक विशेष व्यक्ति को संबोधन करता है। जैसे इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इस प्रकार से संबोधन करता है। लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, इस प्रकार से, क्योंकि वो दूत कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसी प्रकार से सारी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर ने कलीसिया पर नियुक्त किया होता है। वो पृष्ठ होता है, वो पुजारी होता है, वो याजक होता है, वो पास्टर होता है। और कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में, मसीह की दुल्हन के रूप में दिखाए जाने के वजह से ये टोपी पहनना इस बात को भी दिखाता है कि कलीसिया अर्थात हम मसीह के दुल्हन है। तीसरा कारण, पवित्रता और सम्मान। बाइबल में सिर ढकने को सम्मान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। उदाहरणतः 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय 4 से 7 पद तक टोपी पहनना ईश्वर की उपस्थिति में विनम्रता और श्रद्धा को भी व्यक्त करता है। चौथा कारण, विशिष्टता और पद। अलग अलग प्रकार की टोपियाँ पुजारी के पद को भी दर्शाती है। जैसे मैंने पहले आपको कहा, टोपी पहनने व पहनाने की प्रथा समय के साथ चर्च में बनी रही। कुल मिलाकर ये टोपी अर्थात हेड गियर केवल एक परिधान ही नहीं, परंतु आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परंपरागत मूल्यों का प्रतीक भी है। मैंने यहाँ पर इस विषय पर कुछ बातों को मैंने बताया है, और ये पूर्ण जानकारी कदापि नहीं है। ये जानकारी पूर्ण नहीं है। इसके लिए आपको खुद कलीसिया के इतिहास को पढ़नी चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए। मैंने आज ये टोपी पहनकर आपको ये संदेश दिया है, ये पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए आपको खुद अध्ययन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग ही मात्र सही मंडली है, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हो। इसके लिए आपको खुद अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, मंडली के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।